नई राधा का विवरण आपको महाभारत में मिलेगा, वैसे तो मैं आपको बता दूं, लेकिन महाभारत में मिलावट हुई है। उसके बावजूद भी महाभारत में कहीं पर राधे का कोई उल्लेख नहीं मिलता है ना, कोई भी नहीं। एक जगह राधा शब्द आता है, जो कर्ण की जो माँ थी, जिन्होंने कर्ण को पाला था ना, कर्ण की भी माता, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है, उस माँ का वर्णन आया है। बाकी जो कृष्ण जी के साथ में लगी रहती है वो राधे जी का वर्णन नहीं है कहीं पर भी, है ना। श्री हरिवंश पुराण, उसमें कहीं पर कोई वर्णन नहीं है। वेदव्यास ने महाभारत लिखा था, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास देव ने। अब आर्य समाजी यह कहते हैं कि महाभारत में राधा का या उसके किसी भी दूसरे डाक नाम का उल्लेख नहीं है। शायद आर्य समाजी यह भूल रहे हैं, शायद वैदिक यह भूल रहे हैं कि महाभारत हस्तिनापुर, कुरुवंश, पुरुवंश, कौरव और पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का इतिहास है। वह यादवों, यदुवंशियों, चंद्रवंशियों, इलावंशियों, सोमवंशियों, मथुरा, द्वारका, कृष्णवंशी या कृष्ण का इतिहास का किताब नहीं है। फिर भी कृष्ण जो थे वह महाभारत और कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रमुख सूत्रधार थे। इसीलिए, और वो महाभारत युग के सबसे प्रमुख अवतार भी थे। इसीलिए वेदव्यास ने जब महाभारत संपूर्ण किया, जय संहिता पूर्ण लिखा, तब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उन्होंने महाभारत के सूत्रधार को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने महाभारत का अपेंडिक्स, महाभारत का अपेंडिस अर्थात महाभारत का खिल भाग हरिवंश पुराण लिखा, जिसे महापुराणों में नहीं गिना जाता है क्योंकि इसे वेदव्यास ने बाद में इन्होंने लिखा था। तो फिर भी वेदव्यास ने लिखा है खुद, तो वह भी एक महापुराण ही मानना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हरिवंश महापुराण के में उन्होंने राधा का जिक्र किया है। हरिवंश महापुराण में उन्होंने महाभारत के प्रमुख सूत्रधार कृष्ण के लीलाओं पर प्रकाश डाला है और इस संदर्भ में राधा का जिक्र किया है। इसे मैं पढ़ने को मुझे मिलेगा हरिवंश महापुराण विष्णु पर्व 20.33 में। श्लोक कुछ ऐसे है, हा हेति कुर्वस्तस्य प्रह्यष्टास्ता वरागनाः जग्रीहुर्नीस सस्रितांग वाणीं नामना दामोदरे ऋताम। अर्थात जब वे हा राधे, हा व्रज गोपियों इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते, उस समय उनका आह्वान सुनकर वे गोप सुंदरियां हर्ष से खिल उठती थीं। दामोदर के मुख से निकली हुई इस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थीं। तो यहां हमको पूर्णतः राधा का जिक्र हमको मिलता है व्रज गोपियों के साथ। इसी से यह मालूम पड़ता है कि हरिवंश महापुराण के जरिए महाभारत में भी राधा का जिक्र है। अब मैं एक और पुस्तक पढ़ना चाहूंगा। वो किसका है? वह है महर्षि गर्ग का। और महर्षि गर्ग कौन थे? वह महाभारत कालीन यादव, यदुवंश, कृष्णवंश और स्वयं द्वारकापति कृष्ण के
गुरु थे। जैसे राक्षसों का कुलगुरु था शुक्राचार्य, वैसे यदुवंशी क्षत्रियों का कुलगुरु था गर्ग। तो गर्ग जो था वह महाभारत, वेदव्यास और कृष्ण का समकालीन था, और उसने गर्ग संहिता में राधा का जिक्र किया है। देखिए गर्ग संहिता गोलोक खंड 1.8.38। तो श्लोक कुछ ऐसे है। श्री राधया पूर्णत मस्तु साक्षाद भूत्वा व्रजे किंच ऋतं चकार तद ब्रूहि मे देव ऋषीश त्रिपादु खात्परि पाहि मान्त्वम। अर्थात श्री राधिका के साथ पूर्णतम भगवान ने व्रज में जन्म लेकर क्या क्या चरित्र किए हैं, हे देवर्षि मेरे आगे कहिए, और हे ऋषिश तीनों तापों से दुख से मेरी रक्षा करिए। और आगे राधावतारेण त दाब भूर वर्ण ध्योमलांग भाश्च दिशः प्रसेदुः ववुष्व वाता अरविंद रागे सुशील तला सुंदर मंद याने। इसका अर्थ हुआ भादो महीना शुक्ल पक्ष में अष्टमी सोमवार के मध्याह्न के समय जब आकाश मेघों से आच्छादित था तब जन्म लिया। देवताओं ने नंदन वन के पुष्पों की वर्षा की। उस समय श्री राधा के अवतार से नदी निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई, शीतल कमल की सुगंध लिए मंद मंद पवन चलने लगी। तो मैं देख रहा हूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वेदव्यास ने भी राधा का प्रमाण दिया है, और इसी के बलबूते पर उन्होंने एक और पुस्तक लिखा वाराह महापुराण। उसके 162.32-34 में उन्होंने राधा के तीर्थ का भी वर्णन किया है। श्लोक है विपाप्मा राधांग प्रोवाच कथं भद्रे भविष्यति वृषो हतो मया चाय मरिष्ठः पाप पुरुषः तत्र राधा समाश्लिष्य कृष्णं क्लिष्टकारिणं स्वनाम्ना विहितं कुंडं कृत तीर्थः मुदरतः राधा कुंडमिति ख्यातं सर्व पापहरं शुभम् आनिष्ट राधां कुंडाभ्यां स्नानात् फलं वाप्नुयात् राजसूया अश्वमेधाभ्यां नात्र कार्या विचारणा गोहत्या ब्रह्महत्यायाः पापं क्षिप्रं प्रणश्यति। अर्थात इस प्रकार दोष मुक्त श्री कृष्ण ने राधा से पूछा था कि हे भद्रे मेरे द्वारा इस पापी जीव वृष का वध हुआ, इसकी शुद्धि कैसे होगी। फिर उस राधा ने विशुद्ध कर्म करने वाले श्री कृष्ण का आलिंगन किया, फिर उनके पास ही अपने नाम के कुंड वाले तीर्थ की स्थापना की। राधा कुंड नाम से प्रसिद्ध सभी पापों को दूर करने वाली यह शुभ तीर्थ है। इस प्रकार अरिष्ट और राधा कुंड में स्नान करने से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें तो संशय करना ही नहीं चाहिए। यहां शीघ्र ही गौहत्या और ब्रह्म हत्या के पाप भी दूर हो जाया करते हैं। अब वेदव्यास के बाद उनके जो शिष्य आए थे सनत कुमार, सनक आदि, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है, उसमें भी राधा का उल्लेख है। वह ग्रंथ है आदि पुराण चैप्टर 13। याद रखिए यह आदि महापुराण नहीं है, क्योंकि यह व्यास ने नहीं लिखा, उसके शिष्यों ने लिखा है, इसलिए उसे आदि पुराण कहते हैं। तो उसमें पूरा चैप्टर 13 है, कम से कम 25 से 50 श्लोकों का, जो मैं अभी पढ़ने का मुझे समय नहीं है और आपके पास भी सुनने का समय नहीं है।
तो उसमें दिखा रहा हूं आदि पुराण चैप्टर 13 में श्री राधिका जी का कुल वर्णन, श्री कृष्ण चंद्र का कुल वर्णन और कृष्ण के सखाओं के नाम, इसका वर्णन किया गया है। यानी राधिका का जन्म और उनका कुल, प्रवर, गोत्र, परिवार का उल्लेख और एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इससे मैंने साबित कर दिया कि सारे महापुराणों में राधा का नाम पूर्णतः है। अब इसके बाद मैं पढ़ूंगा कि श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु महापुराण में, इन दोनों महापुराणों में राधिका का एक ही तरीके से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वर्णन है। ओम हनुमते नमः।